हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके ऑनलाइन चैनल अम्बी सेकंड वीक पर। आज इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन। और देखिए इस तरीका का क्वेश्चन है बनता है जो ये कह रहा है दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य सीपी से 30% अधिक अंकित करता है और वस्तु को 17% के लाभ पर बेच देता है, तो डिस्काउंट परसेंट हमें इस पे बताना है। जो हमने डिस्कस किया था वो एक जो SLD सिंगल लाइन डायग्राम से हमने क्वेश्चन बताने की कोशिश की या एक तरीका बताया था। वो कह रहा है CP, MP और SP, यहां से यहां तक जो रहता है वो हमारा क्या है, डिस्काउंट परसेंट। और जो इससे इसकी कंपैरिजन करते हैं CP से SP की, वो हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। माना कोई वस्तु 100 रुपए की है, 30% अंकित किया तो वो बनी कितने की, 130 की। उसका SP बेचा गया तो डेफिनेटली SP 17% के लाभ पर 100 रुपए की पर 17% हमने प्रॉफिट दिया, तो बेचा कितने का होगा, 117। अब देखिए 130 की 117 में बेचा जा रहा है तो उसने कितना डिस्काउंट दिया, 13। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। सिंपल सी बात है, 13 रुपए का डिस्काउंट कितने पर, 130 पर, इंटू के 100। ये 0 से यहां 0, ये 13 से 13, तो सीधा सीधा जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है, 10%। आया समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप में ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य जो CP से कितना अधिक अंकित करे, MP CP से कितना अधिक अंकित करे कि उस वस्तु के मूल्य पर 26% का तो लाभ हो, और वह जब वो अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो हमारा वो SLD सिंगल लाइन डायग्राम आपको बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है। आप समझिए इस बात को। सीधा सीधा यहां से जो हमारा प्रॉफिट लॉस परसेंट और ये क्या चलता हमारा डिस्काउंट परसेंट। वस्तु के मूल्य पर 26% का लाभ हो, माना ये 100 रुपीज की है तो डेफिनेटली ये बिची कितनी होगी, 126 रुपए में। और जो ये डिस्काउंट परसेंट है ये भी गिवन है आपको कितना, 10%। हर चीज हमें ये निकालना है कि जो CP था उस पर अंकित मूल्य कितना किया है। ठीक है, हर चीज अपने आप में 100% है, यहाँ MP भी अपने आप में 100% है, और उसमें 10% का हमें क्या डिस्काउंट दिया, तो डेफिनेटली वो बची कितनी, 90%। 90% अगर हमारी 126 है तो बताइए 100% कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 अपॉन के 90, ये 0 से 0, यहां से ये 14 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 140। मतलब जो MP है वो हमारा कितना, 140। 100 की चीज 140, तो कितने परसेंट ज्यादा अंकित किया है, 40%। आए समझ। इस तरीका के क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी देखिए, जो हमने डिस्कस किया था CP और MP का रेशियो इंट्रोडक्शन क्लास में। CP और MP का रेशियो क्या किया था कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, रेशियो में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब यहां डिस्काउंट कितना है हमारा, 10%, तो 100 से 10 तो ये माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना हुआ है, 26, तो 100 में ये सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 रेशियो 126। तो ये जाएगा कितने से, देखिए कितने से जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ये 30 पर, और ये 4 और 2 फिर से जाएगा, ये 3 से ये 10, और ये कितना 14 पे। अब ये जाएगा 2 से 5 और 7 पे। ठीक है, तो CP और MP का जो रेशियो वो कितना आया, 5 और 7, मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, 2। हमारे CP 2 ज्यादा किससे, 5 से, इंटू क्या हो जाएगा 100, यहां से ये 20 बार, 20 दूनी 40%, सीधा सीधा। आए समझ। इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और इसको आप अप्रोच रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे, इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। वो 4 खरीदने पर 1 वस्तु फ्री दे रहा है, तो यहां से हमें सीधा डिस्काउंट निकालने, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को फिर से CP और MP के रेशियो पे लाएंगे, जो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आए समझ। तो हमारे पास प्रॉफिट है 20% का, लेकिन इस पे हमारे पास डिस्काउंट परसेंट नहीं है, तो क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालें। देखो 4 की वस्तु वो 5 में, 4 रेट में 5 वस्तु दे रहा है, तो डेफिनेटली डिस्काउंट कितना है। अगर हम सीधे वस्तु की बात करें, देखो 4 वस्तु की जगह कितने दे रहा है, 5। अपने घर से कितने दे रहा है, 5 वस्तु, तो डिस्काउंट कितना, 1 वस्तु का, कितने पे, 5 पे,
इंटू 100, ये कितना हो जाएगा सीधा सीधा 20%। अब जब हमारे पास डिस्काउंट परसेंट भी है, प्रॉफिट भी है, तो लाते हैं सीधे फॉर्मूले पे। ये हो जाएगा 100 माइनस के 20 और ये हो जाएगा 100 प्लस के 20। कितना हो जाएगा ये 80, तो ये 120, 40 से ये 2 तो ये 3। तो हम कह सकते हैं जो सीपी और एमपी का रेशियो वो कितना 2:3। कितना अधिक अंकित किया 1 सीपी से इंटू के 100, तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा 50%। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, एक दुकानदार 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है, अलग से डिस्काउंट भी देता है कितना 20% का, तो दुकानदार को 60% का लाभ होता है। तो कह रहा है दुकानदार ने जो एमपी है वो सीपी से कितना अधिक अंकित किया होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है, तो वस्तु कितनी दे रहा है वो 25, कितने रुपए में 20 के रुपए में, उस पे वो 20% डिस्काउंट भी, इसी 20 रुपए में वो 80%, ये क्या हो जाएगा उसका डिस्काउंट। अब उसके बावजूद भी वो 60% लाभ कमा रहा है, मींस इस वाले सीपी पे कितना लाभ कमा रहा है 60। तो यहां से निकाल लेंगे 1/100/160, इस पे ये लाभ है, तो सीधा करते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट, 80 1 और 60 2 से ये 10 बार। तो हम कह सकते हैं जो 25 की चीज है उसे कितने पर 10 में। तो हमारा एक्चुअली में क्या है, जो 5 है ये क्या एमपी और सीपी कितना है 2। आए समझ। तो कितना अधिक अंकित कर रहा है ये 3, कितने पे 2 पे इंटू 100, यहां से ये 50 बार, तो 50 दिया 150% अधिक अंकित कर रहा है। सीपी से एमपी 150% अधिक अंकित कर रहा है। आए समझ। अब इसको आप चाहो तो सीपी और एमपी के रेशियो से भी कर सकते हैं। वो क्या था, हर क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर रहा हूं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो, 100 प्रॉफिट प्लस माइनस करते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंट। आए समझ। अब ऐसे केस में आपको डिस्काउंट एक दिया है, दूसरा आप निकाल लेते हैं। 20 पे 5 फ्री, मीन्स 5 फ्री दे रहा कितने पे 25 पे इंटू 100, ये इससे कितने टाइम 4 बार, तो 20% का डिस्काउंट तो वो वस्ती पे दे रहा है और 20% का वो अलग से दे रहा है। तो दोनों 20% और 20% दो डिस्काउंट वो हमारे कितने के इक्विवेलेंट होते हैं 36% के। आप चाहो तो निकाल सकते हैं जो -20 और प्लस 20 400/100 जो सक्सेसिव फॉर्मूला उससे, तो ये कितना रह जाएगा 36। तो यहां से 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64, ये 100 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 160, 32 से ये 2 बार और ये 5 बार। तो यहां से भी सीपी और एमपी का रेशियो कितना आया 2:5। देखिए नेक्स्ट टाइप ये क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के एमपी पर 20% का डिस्काउंट देता है। जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया 20% का, उसे 750 रुपये में बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है हमें 40% का। यदि वह डिस्काउंट नहीं देता, वट्टा नहीं देता, तो कितने परसेंट का लाभ होता। सीपी और एमपी का जो रेशियो है जिससे मैंने बताया था, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 20 और ये 100 प्लस प्रॉफिट ये हो जाएगा 40, तो यहां से 80 और ये कितना 140, ये सीधा जाएगा 0 से 0, 2 से ये 4, तो ये 2 से 7 पे। आए समझ। तो अगर हम देखा जाए जो सीपी है और ये कितना हमारा एमपी, इसका रेशियो है वो 4:7 है, मतलब अब इसको सीधा एमपी पर ही बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होता 3, कितने पे 4 पे अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा सीधा 75% का। आए समझ। कहने का मतलब है कि जो सीपी है उससे जितना अधिक अंकित किया उसी पे बेच दे बिना डिस्काउंट के, तो कितना प्रॉफिट होता 3 का होता ना, 4 की चीज 7 में बेचने पे अपॉन के 4, तो सीधा सीधा 75% का प्रॉफिट होता। आए समझ। अगर समझ आ ही गया तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।